हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज, जो आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? इसके ऑप्शन है ए, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। बी, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सी, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। डी, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो इसमें जो है ये नीचे विकल्प भी दिए हुए हैं, तो हमें इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। और फिर है कि सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? ए ऑप्शन है, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बी, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। सी, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। डी है, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ए ऑप्शन है, समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। बी, समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सी, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना यानी खोज करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ए है, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। बी, आकलन में सफलता प्राप्त करना। सी, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना। डी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि मकानों की छतें ढालू होती हैं। तो इसमें ये पूछा है कि यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
क्योंकि ये सारी विशेषताएं जो है असम में ही हैं। ठीक है, असम में जो है वर्षा ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी झारखंड। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुडुख झारखंड के लोगों की भाषा है। वैसे फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार जो है सीटेट में पूछता है। इसे आप लोग अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? तो 2005 के अनुसार पूछ रहा है। ए ऑप्शन है भोजन, बी है सौरमंडल, सी है मौसम, डी है ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजन। भोजन जो है 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की मुख्य थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ए ऑप्शन है, यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। सी है, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। डी है, यह विषय सीमाओं को नरम यानी सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? इसमें फ्रेंड्स आपसे जो है सबसे कम उपयुक्त वाला पूछा है। ठीक है, चलिए तो ए ऑप्शन है, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। बी है, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। सी, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। डी, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कहानियाँ जो हैं पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा है, रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। सी है, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और इसका जो है चौथा ऑप्शन है, बच्चे को केवल लिखित जानकारी ही दी जानी चाहिए। तो इसमें जो है विकल्प दिए हुए हैं, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा ही जो है इसमें सही आंसर है, क्योंकि बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। बाकी ये रटना जो है ये तो गलत है, दूर रखा जाना चाहिए ये भी गलत है। बच्चे को केवल भी जो है एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसलिए जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ये रही हमारी आज की छोटी सी क्लास। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि
प्रेस करने के बाद उसमें जो है जो ऑल नोटिफिकेशन होता है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी जो है करीब आ रहा है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं, और हमारे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।